रात के ठीक 3 बजे थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग मौत की हवेली कहते थे। कहते थे कि जो भी वहां गया वापस नहीं आया। लेकिन 4 दोस्तों ने एक शर्त लगाई थी। आर्यन हंसते हुए बोला, क्या यार, डर किस बात का? ये सब अंधविश्वास है, चलो अंदर। रोहन बोला, भाई घोस्ट शोस्ट कुछ नहीं होता, और वैसे भी अगर कोई भूत मिला तो मैं उसे भाई बना लूंगा। प्रिया धीरे से कहती है, आर्यन, मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा। ये जगह कुछ अजीब है। नेहा कंपती आवाज में कहती है, प्रिया सही कह रही है। लोगों ने बताया था कि पिछले साल 2 लड़के आए थे यहाँ और सुबह उनकी लाशें मिली थीं, बिल्कुल सफेद, जैसे सारा खून निकल गया हो। आर्यन हंसते हुए बोला, नेहा, बंद करिए हॉरर स्टोरीज, चलो। लकड़ी का दरवाजा चरमराया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने सबको जकड़ लिया। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में एक औरत थी, सफेद साड़ी में, आंखें बंद। रोहन अरे वाह, विंटेज डेकोर है भाई यहाँ। हंसने की कोशिश करता है लेकिन आवाज कांपती है। प्रिया, रोहन, ये तस्वीर। रोहन, क्या हुआ? प्रिया कांपती आवाज में, जब हम अंदर आए थे, इस औरत की आंखें बंद थीं। अभी देखो। सबने देखा, तस्वीर में औरत की आंखें अब खुली थीं। आर्यन नेहा को रोकते हुए लेकिन खुद भी घबराया हुआ। रुको, शांत रहो, जरूर कोई ट्रिक है। तभी ऊपर से एक आवाज आई, पायलों की आवाज। धीरे धीरे 1 2 3। नेहा फुसफुसाते हुए, कोई है ऊपर? आर्यन, मैं देख कर आता हूं। प्रिया, आर्यन नहीं, अकेले मत जाओ। आर्यन। यार रिलैक्स करो। आर्यन सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी चरमराती रही। नीचे तीनों खड़े थे, सांस रोककर। अचानक ऊपर से एक जोरदार चीख आई। प्रिया और नेहा। आर्यन! कोई जवाब नहीं। रोहन, अब उसका सारा मजाक गायब हो चुका था। भाई ठीक तो है ना? तीनों ऊपर भागे। कमरे में आर्यन दीवार से लगा खड़ा था, आंखें फटी हुई, चेहरा सफेद। प्रिया। आर्यन, क्या हुआ? आर्यन कांपती आवाज में, वो औरत, वो यहां थी। उसने मुझे छुआ और आर्यन ने अपनी बांह दिखाई। उस पर 5 उंगलियों के निशान थे, जलने के निशान। नेहा रोते हुए, मैंने कहा था चलते हैं वापस। रोहन, यार अब निकलते हैं बस। कोई शर्त नहीं, कोई एडवेंचर नहीं। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वो पायलों की आवाज फिर शुरू हुई, इस बार कमरे के अंदर। चारों एक कोने में सिमट गए। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। अंधेरे में एक साया नजर आया, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और वो आंखें लाल। प्रिया फुसफुसाते हुए, कांपते हाथों से रोहन का हाथ पकड़ते हुए, रोहन, वो हमारी तरफ देख रही है। रोहन पहली बार जिंदगी में बिल्कुल चुप। वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी नेहा को याद आया। नेहा, रुको, दादी ने बताया था, भूत का नाम पूछो, वो रुक जाता है। आर्यन हिम्मत जुटाकर
थरथराती आवाज में। तुम कौन हो? साया रुक गया और फिर एक आवाज गूंजी, ठंडी, खोखली, दर्द भरी। मैं इस घर की मालकिन थी। मुझे यहीं दफनाया था उन्होंने, जिंदा। एक पल की चुप्पी। अब तुम भी यहीं रहोगे, मेरे साथ, हमेशा के लिए। दरवाजा अपने आप खुला, चारों भाग गए, सीढ़ियों, दरवाजा, बाहर। जब वो हवेली से बाहर निकले तो सुबह के 6 बज रहे थे। पूरी रात गुजर गई थी, लेकिन उन्हें लगा था बस कुछ मिनट। हाफते हुए हम जिंदा हैं। रोहन घुटनों पर बैठकर। भाई, मैं कभी किसी भूत का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, कभी नहीं। आर्यन चुपचाप अपनी बाह देख रहा था। निशान अभी भी थे। नेहा। चलो, और पीछे मत देखना। तीनों चल पड़े, लेकिन नेहा ने एक बार पीछे देखा। हवेली की ऊपरी खिड़की में वो औरत खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी। नेहा ने किसी को नहीं बताया। कुछ चीजें जो हम देखते हैं वो सिर्फ हमारे लिए होती हैं, और कुछ जगहें हमें जाने देती हैं सिर्फ इसलिए कि वो चाहती हैं कि हम वापस आएं।